Assalamu alaikum dear students. This is your 10th lecture of topic the echoing grain. As in the previous lecture we have discussed possessive form of animate and inanimate nouns. We also completed our bookwork in the previous lecture. Today we will discuss regular and irregular verbs and also discuss the transitive and intransitive verbs. After listening this lecture you will be able to differentiate between regular and irregular verbs, and you can also identify the transitive and intransitive verb. Now let's start from the page number 48. First of all, we have to read the definition of regular and irregular verbs. Then we will change the forms simple present and simple past forms in regular verbs and in irregular verbs. Now let's start. There are some definition of with examples. An English verb can be regular or irregular. Regular verbs form their past and past participle forms by adding ed. Examples are given below. अब इसमें देख रहे हैं वर्ब जो है हमारा एक्शन वर्ड है, ठीक है। कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, एनी एक्शन दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। अब उसके जब आगे से हम फॉर्म्स चेंज करते हैं, फॉर्म्स हम किस लिए चेंज करते हैं? उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, या फिर उसको पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में लेके जाने के लिए हम उनकी फॉर्म्स को चेंज करते हैं। कहते हैं कि रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग ईडी। एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। जैसे वॉक से है वॉकड एंड वॉकड। जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी क्या हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है सेम होती है रेगुलर वर्ब्स की, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है चेंज हो जाती है। समटाइम ऐसा भी होता है कि जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम आ रही होती है, लेकिन उसमें जो है स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेगुलर वर्ब्स की बात करें, वॉक है तो इसके एंड पे हमने ईडी लगा देना, वॉक से वॉकड एंड वॉकड। डांस है डांस्ड एंड डांस। सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपने देखा सेम है, और मेन चीज़ क्या है कि उनकी स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही, ओनली वी आर एडिंग ईडी इन द एंड ऑफ द वर्ब। पेंट पेंटेड पेंटेड, वर्क वर्कड वर्कड। तो आपने रेगुलर वर्ब्स में क्या चीज़ सीखी हमने कि रेगुलर वर्ब्स जो हैं जब उनको हम पास्ट पार्टिसिपल में लेके जाते हैं या उनका पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं, पास्ट फॉर्म बनाते हैं, तो हम उसके लास्ट में ईडी का एडिशन करते हैं, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज आती है और उनके स्पेलिंग चेंज नहीं होते हैं। अब बारी है इरेगुलर वर्ब्स की। इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स इन डिफरेंट वे। जैसे अगर बात की हमने रेगुलर वर्ब्स की तो वो सेम वे में दोनों फॉर्म्स बना रहे थे, पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल भी। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट वे में हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसकी बनाते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स इन विच ऑल द 3 फॉर्म्स आर द सेम। एक इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसमें सेकंड थर्ड यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म हमारे पास सेम आ रही होती है, थोड़ा हम उसमें ज़रा चेंजिंग नहीं करते, यानी कि उनके लास्ट में ईडी नहीं आपने लगाना, ना उनके स्पेलिंग्स चेंज हो रहे हैं, कुछ भी उसका चेंज नहीं हो रहा, बस सेम फॉर्म आ जाती है, तो वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। और सेकेंड जो फॉर्म है इरेगुलर वर्ब्स की, इन विच 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स आर द सेम, यानी कि आपकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड और थर्ड जो है सेम होती है, लेकिन उसके स्पेलिंग्स जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे सिट से सैट सैट, लेकिन रेगुलर वर्ब्स में क्या था, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम तो आ रही थी, लेकिन उनके स्पेलिंग्स भी सेम थे, स्पेलिंग में चेंजिंग नहीं की जा रही थी, बल्कि लास्ट पे ईडी का एडिशन किया जा रहा था। फिर नेक्स्ट है वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, जैसे ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। अब इसमें तीनों फॉर्म डिफरेंट हैं और उनके स्पेलिंग्स भी चेंज हैं, ड्रिंक ड्रैंक एंड ड्रंक। सम वर्ब्स कैन बी बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अब कुछ हमारे पास वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जो रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। जैसे बर्न है बर्नट बर्नट, ये इसकी इरेगुलर फॉर्म होगी, लेकिन अगर हमने लास्ट पे ईडी का एडिशन किया है बर्नट बर्नट, तो ये भी उसकी रेगुलर फॉर्म बन गई। यानी कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी रेगुलर फॉर्म भी होती है और इरेगुलर फॉर्म भी होती है। बर्न बंच बंच। अब इन वर्ड्स को हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनको हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि ये चंद वर्ड्स हैं जिनकी हम रेगुलर वर्ब फॉर्म भी बना सकते हैं और इरेगुलर फॉर्म्स भी बना सकते हैं, ताकि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, रिटन वर्क कर रहे हो, तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। ड्रीम ड्रैम्ड ड्रैम्ड, ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड, लीन लेंट लेंट, लीन लीन्ड लीन्ड। नेक्स्ट है लर्नड learned learned, learn learned learned,
लीप, लिप्ड, लिप्ड, लीप, लीप्ड, लीप, स्मेल, स्मेल, स्मेल। सेम है जैसे और थोड़ी से कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं जो कि उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है सेम भी आती है, यानी कि वो उसको रेगुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं और इरेगुलर फॉर्म्स में। बेसिक चीज़ जो हमने याद रखनी है रेगुलर इरेगुलर वर्ब में, कि रेगुलर वर्ब्स जो है उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है और उनके स्पेलिंग चेंज नहीं किए जाते, लास्ट में हम एडिशन करते हैं ईडी का। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंट है, वो कैसे डिफरेंट हो रहा है उससे, कि इरेगुलर वर्ब्स जो हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर सेम भी आ रही होती है उनके स्पेलिंग्स चेंज कर दिए जाते हैं। कुछ में तीन फॉर्म्स हैं आगे से इरेगुलर वर्ब्स की, तीन तरह से उसको चेंज किया जाता है, या तो तीनों फॉर्म्स हमारे पास सेम आती हैं या फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम आती है लेकिन उसके स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, और कुछ में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों ही चेंज हो जाती हैं। क्लियर, ये डिफरेंस है रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स में। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको पेज नंबर आपके 48 पे जो आपको एक्सरसाइज दी गई हुई है उसको आपने कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये देखें, अगर हम यहाँ हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स की डेफिनेशंस अगर की तो नीचे हमें फिर नेक्स्ट टास्क क्या दिया गया है, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड फिल इन द गिवन ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। हमने ये किस तरह से फिल करना है, रेगुलर इरेगुलर फॉर्म्स को उसमें पुट करेंगे और फिर जो है जो करेक्ट फॉर्म आ रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल द सन, इसमें क्या आएगा, कम आएगा, केम आएगा, या फिर शाइन आएगा। इसमें अपने चीज़ों का ध्यान रखना। टोटल हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 7 to 8 वर्ड्स हैं तो आपने देखना है ये फॉर्म कहाँ यूज़ होगी, ये वर्ड कहाँ यूज़ होगा और कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, रेगुलर और इरेगुलर। ऊपर कुछ जो है वर्ड्स उनके उन्होंने आपको सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बताया है जो कि रेगुलर वर्ब्स में आएंगे जिनके सेम होगा, यानी कि ईडी का एडिशन होगा। लेकिन जहाँ ईडी का एडिशन नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो रही है, स्पेलिंग भी चेंज हो रहे होंगे, वहाँ वो आपके इरेगुलर वर्ब्स होंगे। तो उसको ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, फिर आपका ये जो नीचे आपको पैराग्राफ दिया गया है उसको कंप्लीट करें करेक्ट रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब से। फिर नेक्स्ट है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, पहले भी हमने यूज़ वर्ब का ही सीखा, उसकी फॉर्म्स को किस तरह से चेंज किया जाता है। मैंने आपको बताया कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये नहीं भूलनी। अब आगे से वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब कैसे होता है। A verb can be described as transitive and intransitive based on whether it requires an object to express the complete thought or not. अब क्या है कि जो कहते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव, और बेस किस पे करता है, वेदर इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है टू एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट थॉट कन्वे करे या नहीं करे। अगर ऑब्जेक्ट यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को अपने आइडेंटिफाई करना है तो आपका मेन जो है इस चीज़ को अपने पिक करना है वो है आपका ऑब्जेक्ट, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा। A transitive verb is one that only makes sense if it exerts its action on an object. सिर्फ क्या कहते हैं, सेंस कन्वे करता है कि जो एक्शन और ऑब्जेक्ट जो है किस तरह से आपस में लिंक्ड है। लेकिन इनट्रांजिटिव क्या करता है, मेक सेंस विदाउट वन, कि इसके बगैर भी वो सेंस को कन्वे कर सकता है। सम वर्ब्स में बी यूज्ड बोथ वेज, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ ट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं और इनट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। The word transitive often makes people think of transit, which leads to the mistaken assumption that the term transitive or intransitive are just fancy ways of कहते हैं कि just fancy way है डिस्क्राइब को करने का एक्शन को और नॉन एक्शन को, but these terms have nothing to do with whether a verb is active or not। कहते हैं कि verb के साथ कुछ नहीं करते हैं वो एक्टिव है कि नहीं है, बस एक आप समझे कि हम उसकी फैंसी वे जो है उसको डिस्क्राइब करने का वो है हमारे पास। Whether a verb is active or not, a word to associate when used transitive is transfer। जब आपका जो कहते हैं कि एसोसिएट होता है, बेटर वर्ड एसोसिएट होता है जब आपका ट्रांजिटिव होता है। अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड टू ट्रांसफर इट एक्शन टू समथिंग आर बट दीज टर्म्स हैव नथिंग व्हेन यू सी ट्रांजिटिव इज ट्रांसफर। कहता है कि अ बेटर वर्ड टू एसोसिएट व्हेन यू सी ट्रांजिटिव इज़ ट्रांसफ़र। जब ट्रांजिटिव आपका ट्रांसफ़र कर होता है तो वो बेटर वर्ड होता है एसोसिएट करने के लिए।
A transitive verb needs to transfer its action to something or someone and object in a sense. Transitive mean to affective something else. अब ट्रांजिटिव क्या कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है समथिंग एल्स को. वंस यू हैव दिस कॉन्सेप्ट कमिटेड टू मेमोरी, स्पॉटिंग द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब इज क्वाइट इज. कहते हैं कि जब आप इस चीज़ को माइंड में रख लेते हैं, इस डिफरेंस को माइंड में रख लेते हैं, तो आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होती है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है. कि एक जो है, एक से फैक्ट ऑब्जेक्ट, मेन चीज़ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने कैरी करना है, साथ लेके चलना है कि वो अफेक्ट कर रहा है आपके उससे आपका जो अफेक्ट हो रहा है, वर्ब जो है अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. यहाँ जो है आपको जो नीचे पैराग्राफ दिया गया, इसको आपने रीड आउट करना है. लास्ट संडे आई वेंट टू द नियर बाय पार्क विद माई फैमिली. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. मैनी बर्ड्स वर चेरिपिंग इन द ट्रीज. अब इसमें आपने देखना है कि आपका जो वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, उसको अपने ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई करना है कि वेदर यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो सेंस कन्वे कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. तो ये पैराग्राफ को आपने रीड आउट करना है. और दूसरा आप लोगों ने ये जो है आपका मेन वर्क आपका यही है कि आपने जो है इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. इसको जस्ट रीड आउट करें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को डिफरेंस समझने के लिए. लेकिन रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स में आप ये जो है फॉर्म्स को, इनके रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म को माइंड में रखते हुए करेक्ट यूज़ करना है आपने इस पैराग्राफ में. कल इंशाल्लाह जो है हम राइटिंग पे फोकस करेंगे. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.